हेलो गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और उन सभी शेयर होल्डर्स के लिए जिनके पास अभी भी फिजिकल रूप में बॉन्ड्स या शेयर्स हैं, या फिर ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने बहुत पहले किसी से फिजिकल शेयर्स खरीद लिए थे और अब उनके पास वो फिजिकल रूप में रखे हुए हैं और उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है। इस विषय पर मेरे पास एक कमेंट भी आया था जिन्होंने मुझसे पूछा था, सर मैंने बैंक से कुछ 54 बॉन्ड्स खरीदे थे फिजिकल मोड में, मेरे पास डीमैट अकाउंट नहीं है, फिर उस डीमैट कैसे करूं, प्लीज़ सजेस्ट। और इन्हीं का दूसरा कमेंट भी था, और ईमेल एड्रेस है पर मेरे बेटे का है, तो फिर मैं उसका ईमेल एड्रेस दे सकता हूं। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, बिल्कुल सर, आप अपने बेटे का ईमेल आईडी दे सकते हैं और उनको ये कह दीजिएगा कि हमेशा शेयर मार्केट से आने वाली अपडेट्स के बारे में आपको अपडेट करते रहें, जब हमेशा ईमेल्स अपनी चेक करते रहें। मोबाइल नंबर आप अपना दे दीजिएगा, क्योंकि इन केस अगर कुछ पूछा जाए तो आपसे वो डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकें, और कुछ भेजना हो तो ईमेल पे भेज दें, अपने बेटे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो ईमेल का कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं होता कि इन्वेस्टर का ही ईमेल हो, वो बेटे का भी चल जाएगा, तो उसमें कोई इशू नहीं आने वाला। और जो आपके पास फिजिकल बॉन्ड हैं उनको अभी जो फिजिकल हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, पेपर शेयर्स की कोई वैल्यू नहीं है आज की डेट में। तो ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। आपके पास या किसी के भी पास अगर फिजिकल रूप में शेयर्स हैं तो उसकी अब कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पेपर मोड में कोई भी शेयर्स आप सेल या परचेज नहीं होते हैं। सेबी के अकॉर्डिंग अब जो है कोई भी शेयर्स आप खरीदते हैं तो उसे ऑनलाइन मोड से ही खरीदना होगा, और सेल करते हैं तो ऑनलाइन मोड से ही उसे सेल करना होगा। तो इस केस में सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा अपना, जिसमें आपकी सारी केवाईसी और डॉक्यूमेंटेशंस लगेंगी। देन इस फिजिकल शेयर्स को आपको उनको सौंपना पड़ेगा। आप अपने रजिस्ट्रार से बात कर लीजिएगा कि आपके पास जो शेयर्स हैं वो अभी भी वैलिड हैं या नहीं हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फिजिकल आपके पास हैं और इसका जो है कन्वर्ट वर्जन किसी और के पास हो, या फिर आपको मिला ही ना हो। तो कन्वर्ट वर्जन का भी पता कर लीजिएगा कि वो आपको मिले हैं या नहीं मिले हैं, या कन्वर्ट हुए भी थे या नहीं हुए थे, शुरू से यही चल रहा है। तो आप फेस वैल्यू चेक कर लीजिएगा। अगर कन्वर्ट हुए होंगे तो नए शेयर्स लीजिएगा, अगर कन्वर्ट नहीं हुए सेम शेयर्स हैं अभी भी यही फेस वैल्यू चल रही है एज इट इज़, तो आप सिंपली आपका जहां भी डीमैट अकाउंट है उनको आप कांटेक्ट करेंगे और उनको अपने केवाईसी के साथ और डीआरएफ फॉर्म यानी डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म के साथ ये शेयर्स भेज देंगे। आप किस बैंक के शेयर्स हैं आप देख लीजिएगा, क्योंकि कमेंट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, इस वजह से मैं नहीं बता पाऊँगा कि कौन से रजिस्ट्रार या फिर किससे आपको संपर्क करना है। बट जिसका भी है आप उनसे संपर्क कीजिएगा, और संपर्क करके वहाँ पर आप अपना शेयर सर्टिफिकेट सबमिट कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप सबमिट कीजिएगा तो डीआरएफ फॉर्म अच्छे से फिल कीजिएगा, और साथ में जो है उसमें आप अपना सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड और आधार कार्ड लगाइएगा, और फॉर्म ISR 1 लगाइएगा, साथ में फॉर्म ISR 2 लगाइएगा, और उसमें नॉमिनेशन देने के लिए फॉर्म में SS 13 भी लगा दीजिएगा। और अगर पहले से नॉमिनेशन है तो फिर SS 13 लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक रिक्वेस्ट लेटर सभी के साथ दिया जाता है, चाहे आप उसको शेयर को डीमैट कराएं या कुछ भी चेंजेस कराएं, एक नॉर्मल सा रिक्वेस्ट लेटर सबके साथ देना होता है, कोई भी प्रोसेस करवाएं आप। तो उस जो रिक्वेस्ट लेटर है उसी में आप मेंशन कर दीजिएगा कि मेरा इसमें नॉमिनी पहले से अपडेटेड है, मैं जस्ट इसको आप डीमैट करवाना चाहता हूँ, सो दैट इसे डीमैट कर दिया जाए। तो वो आपका जो भी डिपॉजिटरी रहेगा वो शेयर्स को सबमिट कर लेगा और उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करवा देगा। जब आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगे देन आप उसको सेल कर पाएंगे, अदरवाइज वो फिजिकल रूप में आपके पास हैं तो वो किसी काम के नहीं हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपने फिजिकल शेयर्स किसी से ख़रीदे हैं, अगर वो आपके नाम पर हैं तब तो आप उसका यूज़ कर सकते हो,
अगर वो फिजिकल शेयर्स आपने किसी और से ख़रीदे हैं, वो किसी और के नाम पर हैं, तो फिर प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि अगर वो किसी और के नाम पर हैं तो फिर आपको पहले उनको कहना होगा कि वो फिजिकल रूप में उसे ट्रांसफ़र करवा करके आपको दें। अगर उसका रजिस्ट्रार या बाकी चीज़ें अभी वर्किंग हैं और वो शेयर्स अभी भी मार्केट में फ़्लो करता है तो वो इसको करवा सकते हैं ट्रांसफ़र, अदरवाइज वो वेस्ट हो जाएगा, आपके किसी काम नहीं आएगा। इस वजह से इन बातों का ख़ास ध्यान रखें। फ़िज़िकल शेयर्स अगर आपके पास भी हैं तो ये बहुत रिस्की हैं, उनको आप जितना जल्दी हो सके इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्ट करवा लें। तो और इसके अलावा अगर आप फॉर्म भरते हैं, जैसे DRF फॉर्म भरते हैं, कोई इशू आता है तो उसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियोस अपने इस चैनल पे बना रखी हैं, अलग अलग रजिस्ट्रार की, अलग अलग डिपॉजिटरी की। तो आप एक बार उसको चेकआउट कर लीजिएगा और जहाँ पे जो डिटेल मांगी गई है उसके अकॉर्डिंग ही वो डिटेल ही फिल कीजिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, इन्वेस्टर्स जब भी फॉर्म भरते हैं उसमें कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और उनको फिर से दोबारा फॉर्म भरना पड़ता है और वो डॉक्यूमेंट उनके हफ्ते 10 दिन बाद वापस आते हैं। जब तक वो वेट कर रहे होते हैं कि मेरे शेयर्स डीमेट हो जाएंगे, बट अचानक से उनके पास आ जाता है कि भाई आपके डीमेट नहीं हुए हैं और ये रिजेक्ट हो गए हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखें, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन देनी है और क्या क्या पेपर वर्क साथ में करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो आप जब भी DRF फॉर्म भरें एक बार वीडियोस ज़रूर देख लें या किसी से सजेशन ले लें या डिपॉजिटरी से ही पूछ लें जिस कॉलम में डाउट हो आपको कि इस कॉलम में क्या फ़िल करना है और किस प्रकार से फ़िल करना है, तो वो आपको क्लियर कर देंगे। और आप कॉन्टैक्ट डिटेल में अपनी ही डिटेल दीजिए। ईमेल्स आप दे सकते हैं किसी की जो भी आपका विश्वसनीय है, परंतु आप मोबाइल नंबर अपना ही दीजिएगा, क्योंकि किसी भी केस में कुछ भी पूछना होगा तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको ही इन्फॉर्म करेंगे। इसके अलावा जब भी आप फिजिकल शेयर्स ख़रीदते हैं तो ये बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ख़रीदने से पहले उसको आप अपने नाम पे पहले ट्रांसफ़र करवा लें। क्योंकि वंस अगर आपने ख़रीद लिया और शेयर्स अभी उस व्यक्ति के ही नाम पर हैं तो आपको उन्हीं से कहकर ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा, क्योंकि उनके कई जगह साइन और सिग्नेचर चाहिए होते हैं। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है और बहुत सारे रजिस्ट्रार इस प्रोसेस को बहुत लंबा खींच देते हैं और कई का हो भी जाता है, कईयों के इतने रिजेक्शन आते हैं कि वो छोड़ देते हैं, करते ही नहीं हैं। तो इस वजह से आपके पास अगर फिजिकल शेयर्स आपके नाम पे हैं तो वेल एंड गुड है, आप सिंपली उसको डीमेट करवा लें ज़्यादा समय ना गवाते हुए। और अगर दूसरे के नाम पे है तो पहले उस व्यक्ति से संपर्क करें जिससे आपने लिया था और उनसे रिक्वेस्ट करें कि ये शेयर्स आपके नाम पे वो ट्रांसफ़र करवा दें। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से आपको फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में कन्वर्ट करना है और फिजिकल शेयर्स अगर अभी भी आपके पास हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और किसी कमेंट या टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।